आका ने बहुत मुख्तसर सा जवाब दे दिया, कहा कि अबू बकर ईमान के 70 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? 70 दर्जे, टोटल ईमान के 70 दर्जे। तो अबू बकर सिद्दीक ने, अब साहबा सुन रहे हैं कि भाई अबू बकर सिद्दीक ने सवाल किया, चलो ये बड़ा फायदा हुआ कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सवाल से ये तो पता चल गया आज हमें कि ईमान के 70 दर्जे हैं। तो अब खुश हो गए साहबा। तो अबू बकर सिद्दीक ने अब दूसरा सवाल ये करना चाहिए था, या रसूल अल्लाह 70 दर्जे कौन से बता दीजिए, एक ही महफिल में। हम तो चाहते हैं कि एक ही महफिल में जितनी बात मालूम हो जाए बड़ा गनीमत है हमारे लिए। मगर अबू बकर सिद्दीक का अंदाज देखिए, कहते या रसूल अल्लाह ईमान का पहला दर्जा क्या है? अबू बकर ईमान का पहला ये दर्जा। आपने पहला दर्जा बताया, अबू बकर उठे, इजाजत भी चले गए। दूसरे दिन आए, दूसरे दिन आने के बाद फिर अर्ज करते अल्लाह के नबी ईमान का दूसरा दर्जा क्या है? सरकार ने दूसरे दिन दूसरा दर्जा बता दिया। अबू बकर ने सुना, उठे, चले गए। तीसरे दिन आए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर अर्ज करते या रसूल अल्लाह ईमान का तीसरा दर्जा हुजूर मुझे बताइए। रोज आके एक दर्जा पूछते। कुछ दिन तो साहबा ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। अब जहन गया कि क्या अजीब सवाल का अंदाज है, रोज एक ही दर्जा पूछ रहे हैं और जिस दिन आते उसी दिन के एतबार से पूछे, चौथा दर्जा बताइए, पांचवा दर्जा बताइए, एक साथ पूछते क्यों नहीं है? मगर एक अजीब बात है अल्लाह की हिकमत कि सबकी जबानों पे जैसे ताले लगा दिए कि कोई एतराज नहीं कर रहा, समझ रहे लेकिन बोल नहीं पा रहा है। यहाँ तक कि 70 दिन तक अबू बकर सिद्दीक आते रहे और 70 दिन रोजाना एक दर्जे के बारे में पूछते। रसूलुल्लाह सिर्फ एक दर्जे की तशरीह करते, बताते और अबू बकर सिद्दीक चले जाते। जब 70वें दिन आए तो अब साहबा को ख्याल आया कि अब तो पूछना चाहिए। गोया अल्लाह ने जो जबानों पर उनके मोहर लगा दी थी, गोया मोहर खोल दी गई। तो अब साहबा करते हैं कि अबू बकर बड़ी अजीब बात है, 70 दिन लगा दिया आपने ईमान के एक दर्जे पूछने में, आप एक ही साथ पूछते और अल्लाह के नबी आप भी चाहते तो एक साथ 70 दर्जे बताते। तो आपने फरमाया तुम समझे नहीं, हुआ ये कि अबू बकर रोज ईमान का एक दर्जा पूछता और दूसरे दिन जब वो मेरी बारगाह में आता तो जो दर्जा पूछ के जाता उस पर फायज होता। यहाँ तक कि 70 दिन में 70 दर्जों पर अबू बकर फायज है। और आगाह हो जाओ, मेरी उम्मत में सिवाय अबू बकर के ऐसा कोई नहीं जो ईमान के इन 70 दर्जों पर फायज। यह है एक्चुअल में अफजलियत का मेयार कि ईमान का जितना दर्जा बुलंद होता है उतना ज्यादा वो अफजलियत के मेयार पर आदमी पहुंचता है। किसी कोई ईमान के 2 दर्जों पर पहुंचता है, कोई 3 दर्जों पर, कोई 4 दर्जों पर। बहुत अल्लाह के वली हम जैसे तो ईमान के पहले दर्जे पे रह जाते हैं, दूसरे तक पहुंचना भी गनीमत है। अब जैसे जैसे दर्जे बढ़ते हैं विलायत बढ़ती है और जैसे जैसे दर्जे बढ़ते हैं कुर्बत खुदावंद कुद्दूस बढ़ती है। मगर अबू बकर सिद्दीक कायनात में अंबिया के बाद वाहिद वो जात है कि जो ईमान के 70 दर्जों पर फायज। ये है एक्चुअल में अफजलियत का मेयार। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा सब्बल्लाहु फी सदरी शैया। आका ने फरमाया कि लोगों अल्लाह ने जो भी शय मुझ पर नाजिल, जो भी शय, अब शायद शैया आया है, ये अशिया की, ये शैया जो शय की जमा है, जो भी चीजें मुझ पर नाजिल की, मारिफत नाजिल की, ईमान की हलावत मुझ पर नाजिल की, तसव्वुफ नाजिल किया, इल्म नाजिल किया, जो भी शय मुझ पर नाजिल हुई, इल्ला वक़द सबबतहु फी सद्र अबी बकरीन, ऐसी कोई शय नहीं कि जो अल्लाह ने मुझ पर नाजिल की और मैंने वो चीज अबू बकर के दिल में ना डाल दी हो। हर चीज जो अल्लाह ने मुझे दी मैंने अबू बकर के सीने में डाल दी। अब ये 2 हदीसें काफी है, वरना फिर फजीलत पर बहुत लंबी बात हो जाएगी। इसी बुनियाद पर खुद रसूल ने दावा किया।